तो अगर यहाँ पर फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष लगन के हैं आप, और शनि आपके 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। 12वां घर खर्च का है, विदेश का है, नींद का है, उन चीजों का है जो छूट रही हैं, धीरे धीरे आपसे दूर जा रही हैं। इसलिए सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, आने वाले 4 महीने आपका बैंक स्टेटमेंट आपका आईना बन जाएगा। जो सब्सक्रिप्शन आपने ले रखे थे, भूल गए थे, वो जो ईएमआई चल रही हैं उन पर ध्यान जाएगा आपका। जो खर्चे पिछले साल ही खत्म हो जाने चाहिए थे वो अभी तक क्यों कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, इन पर आपका ध्यान जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये शनि आपसे एक एक कर एक एक पैसे का हिसाब लेगा कि कहां पर पैसा फालतू में खर्च हो रहा है, कहां पर पैसा सही खर्च हो रहा है। नेपच्यून भी यहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए कई खर्चे ऐसे निकल कर आएंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे कि यार ये खर्चा मेरी वजह से, या मैं कर रहा था इतने टाइम से, मेरे अकाउंट से अपने आप ही कटा जा रहा था। और यहीं पर आपका ये भी मन करेगा कि कुछ बदलाव चाहिए, कुछ चीजें चेंज करनी है। आप घूमने फिरने ट्रैवल करने जाएंगे। जुलाई 26-27 को ये रेट्रोग्रेड हो चुका है, दिसंबर तक होगा। आप देखिएगा इस टाइम पीरियड में आपके कम से कम नहीं तो 2 बार आप फ्लाइट में बैठेंगे, या 2 बार आप दूर कहीं घूमने फिरने टहलने जाएंगे, शहर बदलेंगे आप, क्योंकि बदलाव का मन बहुत भयंकर हो रहा है। जो लोग कॉर्पोरेट की जॉब करते हैं, डेली अपने जॉब में जा रहे हैं, अब जॉब से थोड़ा सा ब्रेक लेने का मन कर रहा है, और ये विचार, ये ख्याल बड़ा स्ट्रांग आपके मन में आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे ये जॉब छोड़ो, दूसरी जॉब में चलते हैं, वहां थोड़ा हवा पानी बदलेगा, ट्रांसफर ले लेते हैं। ये सारी बातें आपके मन में आएंगी, और यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ये अटकना नहीं है। ये एक्चुअली में जो 2027 आने वाला है ना, ये उसकी तैयारी करवा रहा है। और आगे चलकर जो आपको प्रमोशन मिलेंगे, जो धन बढ़ेगा आपका, उसकी पटकथा ये शनि अभी से लिखना शुरू कर दे रहा है। आपके लगन से 12वें घर में ये शनि वक्री हो रहा है, तो याद रखिएगा पुराने चैप्टर खोलने वाला है। सबसे पहले जब आप सोने जाएंगे, नींद लेने जाएंगे, तो आपके दिमाग में इतने सारे पुराने ख्याल, पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने दोस्त, पुरानी लाइफस्टाइल, वो जो होता है ना नॉस्टैल्जिया, वो आपको हिट करेगा। और इसमें भी एक बहुत बड़ा थीम आपके फाइनेंसेस का होने वाला है। पैसों को लेकर मेष राशि या मेष लगन के लोग अभी कुल मिलाकर काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आने वाले हैं। कई सारे विश्वास वाले जो लोग हैं, जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे ही बातें बस शेयर करिएगा। ज्यादा किसी से अपनी ये दिल की जो बातें, जो पुराने ख्याल आ रहे हैं, शेयर मत करिएगा, अदरवाइज कोई समझेगा नहीं और आपका फायदा भी उठा सकता है। 2 सावधानियां मैं यहाँ कहूंगा कि मेष लगन के लोगों को रखनी चाहिए। एक तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो धीरे धीरे चलाइए, आराम से चलाइए, कोई रेस नहीं लगानी है। खासतौर पे अक्टूबर और नवंबर के महीने में अपनी माता जी का, अपने पिताजी की सेहत का बड़ा ध्यान रखिएगा। उनका मेडिकल चेकअप इसी महीने में होने वाला है, इसको टालिएगा नहीं। और एक अच्छी बात भी सुन लीजिए, जिनका विदेश जाने का बड़ा मन होता है, विदेश का कोई काम अटका हुआ है, विदेश में कुछ अपना बिजनेस फैलाने की सोच रहे थे, यही शनि आपके रास्ते खोल कर जाएगा। पीआर वगैरह का कोई एप्लीकेशन आपका फंसा हुआ था, तो वो चीज यहाँ पर सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर मेष लगन वालों को हर शनिवार शाम पीपल के नीचे सरसों या तेल का एक दीपक जलाते रहना चाहिए। और इस दिन आपको कोई भी फालतू, शनिवार के दिन कोई भी फालतू खर्चा मत करिए। और एक बढ़िया रेमेडी आपको और बता देता हूं, कोशिश करिए इन 4 महीनों आप सैटरडे फास्ट रखिए। यार ये नहीं हो पा रहा, फास्ट नहीं हो पाता है, तो शनिवार खिचड़ी खाना शुरू करिए, या फिर हर दिन रात में खिचड़ी खाइए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और खिचड़ी खाना शनि की अच्छी रेमेडी होती है। शनि जो लोग चीजों से डिप्राइव होते हैं, सैटर्न उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको अपने खाने से, खिचड़ी खाना ना कोई नहीं खाना चाहता खिचड़ी, उससे अपने आप को डिप्राइव रखना है, और यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी। और हाँ, ये थी पूरी बातें हमारे मेष लगन के लोगों के लिए, यानी आपका ध्यान फॉरेन पे जाएगा, पैसों पे जाएगा, खर्चों पे जाएगा, खर्चे कंट्रोल करने पे जाएगा। और दोस्त मेरे कर लेना, नहीं तो 2027 में ये शनि फिर छोड़ेगा नहीं आपको, और आपके सारे पैसों को नुकसान करवा देगा। इसलिए अभी से थोड़ा फाइनेंशियल टाइट करके चलिए, पैसों को ध्यान में रखिए, और बदलाव, हवा पानी थोड़ा बदलिए, मूड अपलिफ्ट करने की आपको जरूरत नजर आती है। चलिए अब आगे चलते हैं और अपने दूसरे लगन की तरफ चलते हैं। यानी कि अगर आपके कुंडली में कुछ इस तरह से फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है, तो आप वृषभ लगन के हो। वृषभ लगन वालों, शनि आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। और 11वां भाव किस चीज का है? पैसे का है, इनकम का है, गेन का है, इच्छाओं का है, आपके दोस्तों का, यारों का है, नेटवर्क का है, फ्रेंड सर्कल का है। इन 4 महीनों में सबसे बड़ी घटना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे होगी। जी हाँ, इतनी स्पेसिफिक बात मैं कह रहा हूं आपसे, किसी ग्रुप में, किसी कमेटी में, किसी दोस्तों की मंडली में मतभेद होने वाले हैं, और ये खुलकर सामने आएंगे। थे 4 दोस्त, लेकिन उनमें से 2 लोग आपस में मनमुटाव लेकर बैठे हुए थे काफी टाइम से। अब उनकी अंदर की आवाज व्हाट्सएप पे, फोन पर, ईमेल पे आपको दिखाई देगी, और ये आवाज बहुत तेजी से उठेगी। लोग अपनी वैल्यू को,
आपको समझाएंगे और आप इस चीज को विटनेस करने वाले हैं। और कई सारे दोस्त, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार आपसे अब दूरियां भी बनाएंगे, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो सच्चाइयां भी उनकी आपके सामने आएंगी। एक शर्त बस यहाँ पर ये है कि बिना कड़वाहट रखे हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कोई दूर जा रहा है, किसी ने अब फोन करना बंद कर दिया है, कोई अब आपका हालचाल पहले जैसा नहीं पूछ रहा है, तो ड्रामा नहीं करना है, क्योंकि शनि यही करवाना चाह रहे हैं आपसे। इसलिए चुपचाप इसको एक्सपीरियंस करिए, शनि इसका इनाम आपको बाद में जरूर देंगे। और इनाम की बात आपने सुनी ली है तो एक चीज और समझ जाइए कि जैसे ही आप गलत लोगों से हटेंगे, आपकी मेहनत की पहचान शुरू हो जाएगी। और ये चीज आप अपने वर्क एरिया में देखेंगे कि कई सारे लोगों की वजह से आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, कोई तारीफ नहीं कर रहा था, और शायद आपको उसका रीजन भी ना पता हो। लेकिन जैसे 2-4 लोग आपके ऑफिस से, आपकी टीम से निकल कर बाहर गए, अचानक से अब आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, पेमेंट जो लंबे समय से आपकी अटकी हुई थी, या जो बोनस इंसेंटिव आप डिजर्व करते थे, ये रेट्रोग्रेड वो सब आपके खाते में क्रेडिट कर जाएगा। 11 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि कई नए फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होना, किसी नए ग्रुप में इन्वॉल्व होना, किसी नई कमेटी में मंडली कोई नई बना लेना, ये भी देखने वाली एक चीज आपको मिलेगी, जो कि अच्छी ही होगी आपके लिए। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, और वृषभ लग्न वालों आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। दूसरी बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि पुरानी कई सारे आइडियाज में, पुराने कई सारे क्लाइंट्स के साथ, पुराने कई प्रपोजल में आपने सोचा, विचार किया, पर वो कभी आगे नहीं बढ़े। पुराने कई रिश्ते आपने समय बिताया, मैसेज किए, बातें करी, पर वो कभी आगे नहीं बढ़े। अब आप पाएंगे कि वो सारी चीजें वापस से, एक दरवाजा होता है ना कि खुल रहा है, वो इतिहास वो खुल रहा है, और अब आप उस पर अपने डिसीजन ले रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने रख रहे हैं। घर की अगर मैं बात करूं तो पिता की इनकम या उनके काम में सुधार भी दिखाई देता है, और अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं आपके घर में, तो उनके करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। क्योंकि वक्री शनि अक्सर 3 के हिसाब में मौका भेजता है आपको। बस माता जी की सेहत का ध्यान आपको रखना है। उपाय बहुत छोटा सा है वृषभ लग्न के लिए कि शनिवार को कोशिश करिएगा, जो चींटियां होती हैं उनके लिए आप आटा डालना शुरू कर दें। नहीं मिल पा रही हैं चींटियां आपके घर में, तो कौवों के लिए, जो कौवा क्रो होता है, उसके लिए छत पर कुछ खाना, कुछ फूड दिन में एक बार या आप रखें, आपका घर का कोई सदस्य रखे, जरूर ऐसा करिएगा। जिस भी दोस्त रिश्तेदार ने आपकी कभी मदद करी, कुछ अच्छा बोला, कुछ प्यारा बोला आपके लिए, थोड़ा थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ मांगने के लिए नहीं, बस ऐसे ही, किसी काम के लिए नहीं, बस ऐसे ही उनको फोन करके धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कितनी सहजता आपके जीवन में अपने आप ही आती चली जा रही। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ लगन के लिए रेट्रोग्रेड का, या क्या क्या मेन पॉइंट है जिस पर ये शनि ध्यान देने वाले हैं। अब आते हैं अपने तीसरे लगन की तरफ, यानी कि आपने अपनी कुंडली खोली, फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आप है मिथुन लगन के। और मिथुन लगन वालों, शनि आपके 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 10वां भाव क्या है? करियर है, रेपुटेशन है, स्टेटस है, आपकी प्रमोशन है। 10वां घर एक बहुत कार्मिक घर है, काम करवाता है, मेहनत करवाता है। पहली बात मैं आपको यहां पर साफ कर दे रहा हूं, 10वें घर का रेट्रोग्रेड डिमोशन नहीं लेकर आता। कई सारे मैंने वीडियोस देखे, लोग कह रहे हैं डिमोशन होगा, डिमोशन होगा। नहीं, एक्चुअली में ऑडिट होगा। आप मक्कार थे, कामचोर थे, तो ऑडिट होगा। आप बहुत मेहनत से काम करते थे, बिल्कुल ईमानदारी से प्रोफेशनल वे में काम करते थे, ऑडिट होगा। और जैसा आपने किया था उसी का फल देगा। शनि अपनी जेब से फालतू का कुछ नहीं देता, उसके पास इतनी बड़ी जेब नहीं है। जो कर्म आपने किए थे अपने वर्क एरिया में, अपने वर्क लाइफ में, उन सब चीजों में आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा था, आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होंगे, आप बॉस बन जाएंगे। बुरे कर्म कर रहे थे, काम चोरी कर रहे थे, बेवकूफ बनाते थे लोगों को, तो आप डिमोशन की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शनि 10वें घर में वक्री हो रहे हैं तो डिमोशन ही हो रहा है दुनिया भर में सबका। कर्म का फल मिल रहा है, कर्म फलदाता है शनि। यहां पर आप पाएंगे कि आपके वर्क एरिया की लाइफ में छटनी शुरू हो गई है। अब फालतू की चीजें, जो आपका टाइम खाती थी, जो आपकी आइडियाज को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं, अब अपने आप आपसे दूर जा रही हैं। वो मीटिंग जो बिना मतलब की होती थी, वो अब प्रोसेस बन जाएगा। जो आपका टाइम खाता था, अब एक्चुअली में वो आपकी एफिशिएंसी का हिस्सा बन जाएगा। पॉलिटिक्स से आप अपने आप को खुद दूर कर लेंगे, और जो व्यक्ति ठीक नहीं थे उनसे भी कटना शुरू हो जाएगा। और यही इस ट्रांजिट का असली मकसद है आपके लिए। सिंप्लीफाई करके आपको स्टेटस दिलाना इस ट्रांजिट का मतलब है। बहुत मेहनत कराएगा, चप्पल घिसवा देगा मेहनत करते करते, लेकिन उसका रिवॉर्ड जिंदगी भर याद रखेंगे आप। बहुत से मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले लोग इस दौरान महसूस कर सकते हैं कि उनकी असली वैल्यू उनको नहीं मिल रही है, और ये बेचैनी की तरह आपके मन में आएगा। आप कई सारे ऐसे कदम उठाएंगे जो आप सालों से सोच रहे थे उठाने के लिए, और अब वो वक्त आ चुका है कि
अंतिम चैप्टर है ना, साल खत्म होने जा रहा है, अब आप वहां पर अपना स्टैंप लगाएंगे। आप सैलरी में नेगोशिएट करना चाहते थे, आप अपना रोल बदलना चाहते थे, आप कोई अपने नए काम की नींव रखना चाहते थे, ये सारी चीजें अब सरफेस पे आएंगी और आप इन्हें किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। पैसे की प्लानिंग में एक शिफ्ट आने वाला है। मन कहेगा अब दिखावे की चीजों में नहीं, असली एसेट में पैसा लगाना है। जैसे प्रॉपर्टी ली, गोल्ड लिया या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ मिथुन लगने वाले लोग जाने वाले हैं। ये शनि की समझदारी है, आप पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अब आप ज्यादा समझदार हो रहे हैं। इसे फॉलो कीजिए। और एक कमाल की बात आपके लिए ये है, नवम भाव से जो गुरु एग्जॉल्टेड है आपके चार्ट में, वो कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर, और कृपा का कारण है आपको समय से सही गाइडेंस मिल जाएगी। जब आपको सही व्यक्ति की जरूरत थी, वो उसी वक्त आपके पास अपने आप ही चला आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई में भी आपका बहुत ध्यान जाने वाला है। कोई नए कोर्सेज लेंगे, नए सर्टिफिकेट आपके पास आएंगे, नए अच्छे विद्वान लोगों से आपकी मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, और इनको आपको टालना नहीं, इनमें से कुछ नहीं टालना है। मैं अभी बता दे रहा हूं, आप इनमें से किसी के लिए रेडी नहीं हो, किसी के लिए तैयार नहीं हो, बट मैदान में अब कूद जाना है, करके देखना है। क्योंकि इस दौरान आपको वो बात समझ में आएगी जो शायद पहले आप मिस कर देते थे, या पहले जहां पर आपका गौर नहीं जाता, आपका तवज्जो आप उतनी ज्यादा नहीं देते थे वहां पर। यही बात आपके करियर में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है। पुराने टीचर, पुराने मेंटर, पुराने बॉस दोबारा से संपर्क में आएंगे, उनके कॉल आपके पास आ सकते हैं और वो कोई एक प्रपोजल लेकर आपके पास आएंगे, उसे हल्के में नहीं लेना है। बस सावधानी ये रखनी है आपको कि जो लोग या जो तरीके आपकी लाइफ में एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें पकड़ कर मत रखिए। ये बदलाव का वक्त है, बदल जाइए, चेंज हो जाइए। इसी से आपका 2027, 28 और 29 और ज्यादा प्रखर बनेगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप जहां पर भी काम करते हैं, वहां पे जो आपके आसपास के जो कलीग्स हैं, उनसे अगर कोई उधारी ली थी, कोई 10-5 रुपया उनका उधार था, चुका दीजिए। किसी ने आपके खाने का कभी बिल पे किया था, आप उसका बिल पे कर दीजिए। यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको अपने जो कर्ज है फाइनेंशियल, अपने कलीग्स के साथ स्पेशली, उनको चुका देना है, खत्म कर देना, उसे और ज्यादा टालने की जरूरत अब नहीं है। एक छोटी सी मदद मांगने के लिए भी आपके ऑफिस में कुछ लोग आएंगे जो कि आपके जूनियर होंगे, आपके स्टाफ के, आपके मतलब बराबर का पद नहीं होगा, जूनियर का पद होगा। उनकी मदद करना भी अब आपके लिए एक रेमेडी बन चुकी है। आपके भाग्य को आगे बढ़ाने में, शनि का जो गेम चल रहा है आपकी राशि में, उसको ठीक करने के लिए ये रेमेडी आप करेंगे। तो ये था मिथुन लगन के लिए कैसा जाने वाला है, कितनी बातों से आपने रिलेट किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने चौथे लगन की तरफ। यानी आपने अपनी कुंडली खोली और आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से नंबर 4 लिखा हुआ है, तो आप कर्क लगन के हैं। कर्क लगन वालों, शनि आपके 9वें भाव में वक्री हो रहे। 9वां भाव तो भाग्य का है, ब्लेसिंग का है, धर्म का है, टीचर्स का है, गुरु का है, लंबी यात्राओं का और बहुत ज्यादा पढ़ाई का भी है। और आपके लिए ये ट्रांजिट सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि ये आपकी सोच का ऑपरेशन करेगा। 9वां घर आपका बिलीफ सिस्टम है, और यहां पर बैठा हुआ नेपच्यून काफी समय से कुछ भ्रम भी बना रहा है आपकी लाइफ में, किसी इंसान को लेकर, किसी व्यक्ति, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी टीचर को लेकर, कि इस रास्ते में जाऊं या ना जाऊं, इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य है भी या नहीं। वक्री शनि यहां पर जैसे ही हुए, आपको 4 महीनों में हर एक चीज का पर्दाफाश करके ये देगा। यस, अगर आप किसी रिलेशनशिप में कंफ्यूज थे, अब क्लियर हो जाएगा, यार ये बंदा ठीक है या तो ठीक नहीं है। यस, दिसंबर आने तक आप एक इमोशनल कनेक्शन से उभर जाएंगे, जिस एक इमोशनल कनेक्शन जो आपको जकड़ कर पकड़ कर रखा था, उससे उभर जाएंगे। ऐसे ही कोई टीचर, कोई बॉस, कोई एजुकेशन, कोई पढ़ाई आपको जकड़ कर पकड़ कर रखा था ना, अब देखिएगा दिसंबर, इन 4 महीनों में वो चैप्टर क्लोज होंगे आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी पर बहुत विश्वास करते थे, विश्वास उठ जाएगा, और किस पर विश्वास करना है या नहीं करना है, इसकी आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होंगी। दोनों ही सिचुएशन में जीत आप ही की है, फायदा आप ही का है। बट हाँ, दुख होता है जब कुछ छूटता है ना, जब कुछ पीछे रह जाता है, जिसपे आपने समय लगाया था, इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, दुख होगा, परेशानी होगी, पर ये चीज करनी है। कभी ना कभी किस चीजों को खत्म कर देना ही सबसे बेहतर डिसीजन होता है जो आप ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस दौरान एक चीज से बचकर रहना है आपको, और वो है नेगेटिव थिंकिंग। यस, नेगेटिव थिंकिंग की आदत आपकी बढ़ती चली जाएगी। 9वें भाव का शनि दिमाग पर पेसिमिज्म की तरफ खींचता है, दिमाग को हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में गलती निकालना, जब ऐसा होगा तब मैं वैसा करूंगा या करूंगी, खुद से सवाल बार बार पूछना, ये मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं करना, और बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीजों को टाल देना, बाद में करेंगे, अभी हम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं। ये चीज से आपको बचना है, क्योंकि ये शनि रेट्रोग्रेड यहीं पर आपको तंग कर रहा है। थोड़ा सा फिल्टर आपको अपने माइंड में रख लेना चाहिए कि ठीक है, कुछ नहीं होने, जैसे ये सोचना कि यार मैं कॉफी की बहुत बड़ी ब्रांड बनाऊंगा, जब तक मुझे नाम नहीं अच्छा आ जाता स्टारबक्स लेवल का, तब तक मैं ब्रांड के लिए कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। अब आपके मन में जो भी नाम आ रहा है ना, कि maharajacoffee.com, आप इससे खोलिए, कम से कम कदम तो रखिए, जरा मार्केट में कूद के तो देखिए कि 4 लोग आपकी कॉफी खरीद भी रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं।
जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओके, जिन चैलेंजेस पे मैं सोच भी नहीं रहा था वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। और नाम वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह तो बाद में भी किया जा सकता है, घर बन तो जाए, उसको सुंदर हम बाद में बना लेंगे। ये वाले विचार के साथ कर्क लगन को आगे बढ़ना है। पिताजी के परिवार में आपको वो न्यूज मिलेगी, खासतौर तौर पे हेल्थ रिलेटेड न्यूज मिलेगी कि अच्छी नहीं है किसी की हेल्थ और हॉस्पिटल उनको जाना पड़ा। पापा के परिवार के कोई एक सदस्य का ये न्यूज मिल सकता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है जो कोई और अधूरा छोड़कर गया था, जिसके पर काम आपने नहीं शुरू किया था, कोई और कर रहा था, फिर वो शायद जॉब से चला गया या कोई अपनी प्रॉपर्टी ले रहा था, वो लोन नहीं चुका पाया तो उसने बेच दिया। तो ऐसे ऑप्शन सब आपके पास आएंगे कि शुरू किसी और ने किया था, अब खत्म करने के लिए आपके पास वो चीज आई है। ये जॉब में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ये एक थीम बनने वाला है या बन रहा है आने वाले 4 महीनों में। हाँ, अंत में क्रेडिट आप ही को मिलेगा, जब क्योंकि फिनिश आप करेंगे। शुरू किसने किया उतना मैटर नहीं होता, फिनिश जो आखिरी में जो दिख रहा है मैदान में वो ज्यादा मैटर करता है। पुराने टीचर, पुराने मेंटर दोबारा से जुड़ने का योग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। हो सकता है कि सालों के बाद आपके टीचर का मैसेज आए, तो उनका कॉल आया आपके पास और वो आपको याद करे। और जो लोग हेल्थ को लेकर परेशान थे वो कोई नई थेरेपी या नए रूटीन को ट्राई करेंगे जिसका असर भी दिखाई देगा। जैसे कि हो गई इंग्लिश दवाइयां, अब थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं या होम्योपैथिक की मेडिसिन को ट्राई कर लेते हैं, वो चीज आपकी हेल्थ को बेहतर करेगी। ऐसे अल्टरनेटिव थेरेपी मेडिसिन आपके ज्यादा काम आने वाली। आपकी पब्लिक इमेज इन महीनों में टेस्ट होगी, इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने से पहले 10 सेकंड थोड़ा रुक कर सोच लेना चाहिए। उपाय के तौर पर हर शनिवार पीपल को जल दीजिए और अपने माता पिता का सम्मान पूरा करते रहिए। किसी इंसान से हफ्ते में एक बार जरूर बात करिए, यानी कि माता या पिता से अगर आप दूर रहते हैं तो इनसे किसी एक से जरूर बात आप कर रहे हैं, यही चीज आपके भाग्य को खोलेगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले तो कर्क लगन वाले ये बताइए कितनी बातों से आपने रिलेट किया। अब हम सिंह लगन की बात करेंगे, यानी कि आपने अपनी कुंडली खोली और आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से 5 नंबर लिखा हुआ था, तो बधाई हो, आप सिंह लगन के। सिंह लगन वालों, शनि आपके 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है, पूरी तरह से व्यक्ति को बदल देता है। डर, घबराहट, पेन, सफरिंग, इन सब का घर है। और शनि यहाँ पर अब उल्टी चाल चलने वाले हैं। ये वही घर है जो इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है और ऊंचाई पे बैठे हुए इंसान को नीचे भी ले आता है। बेसिकली अगर मैं बिल्कुल साफ साफ बात करूं तो इन 4 महीनों में सिंह लगन वालों आपकी पुरानी अटकी हुई चीजें दोबारा सामने आएंगी। पुराने जितने भी काम आपने पेंडिंग छोड़ रखे थे, पुराने मैटर्स हो, लड़ाई हो, विवाद हो, पुराना कोई हिसाब हो, ये सब अब वापस आएगा और आपको ऐसा फील होने लग चुका है यार कितना काम है, मुझे सब सेटल करना है, सब खत्म करना है, बहुत कुछ पेंडिंग हो गया है, भागना नहीं है, निपटा देना है। यस, ये वो टाइम पीरियड है सिंह लगन वालों जब आपको अपने पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर देने चाहिए। अब इनसे भागना नहीं चाहिए, चाहे आपका मन लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, ये आप करेंगे आपको फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आप अपने 2027 गड़बड़ कर रहे हैं। 26 की तो बात छोड़ ही दीजिए, 27 को आप अभी से खराब करने लग चुके हैं। पैसों की अगर मैं बात करूं तो फैमिली से जुड़े कुछ खर्चे अचानक से निकलेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ रिपेयर, घर में कुछ रिपेयर, रिनोवेशन का काम होगा। किसी बुजुर्ग का इलाज में पैसा जाएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी, इन्हें रोकने की कोशिश आपको करनी ही नहीं है। आप करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। कर्ज भी थोड़ा सा लेने का नौबत आ सकती है और थोड़ा सा लोन या डेट भी आपके ऊपर आ सकता है। बजट बनाकर चलना है, शांति से हैंडल करना है। शरीर में लेथार्जी बहुत ज्यादा महसूस होगी आपको, सुबह उठना भारी लगने लगेगा। ये 8वें घर के शनि का असर है, इसलिए इन महीनों में नींद, खाने का बहुत तगड़ा डिसिप्लिन बनाना। जाइए गूगल करिए, एआई से पूछिए ऐसे फूड ऑप्शंस बताओ जो मुझे ज्यादा एक्टिव बनाए, ज्यादा स्मार्ट बनाए और बॉडी को ज्यादा एनर्जी से भर दे। कुछ हो सकता है कि अगर आपकी उम्र 40 या उसके ऊपर हो गई है तो कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको ले लेने चाहिए, जैसे मल्टीविटामिन्स होती है जो कि आपको रेजुमिनेट करके रखे और एनर्जी आपको दे, क्योंकि बहुत मेहनत करनी है अभी सिंह लगन वालों। कई सारे काम फिनिश करने हैं, कई सारे किताबें जो पढ़नी आधी अधूरी शुरू करी थी उनके चैप्टर क्लोज करने हैं। अगर आप पेरेंट हैं या आप कपल हैं और आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो यहाँ पर अभी थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ेगा। ये प्लानिंग आपकी और डिले होगी, लेकिन याद रखिएगा डिले है, डिनायल नहीं है। गुरु की दृष्टि इस मामले में आपकी बड़ी मदद करेगी और आप दिसंबर में पाएंगे कि अगर आप एक पेरेंट बनना चाहते थे तो दिसंबर में आपको अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। बहुत प्रैक्टिकल काम एक मैं और बता देता हूँ आपको, इंश्योरेंस ले लीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपको ले लेना चाहिए। कार वगैरह का इंश्योरेंस अगर नहीं है तो ले लेना चाहिए आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। और अगर ऑलरेडी पहले से ले चुके हैं आप तो ये सारे कागजात कहाँ हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएंगे ना।
एक बार चेक कर लीजिए। 8वें का शनि इन्हीं चीजों पर का हिसाब मांगता है और जो पहले से तैयार मिलता है उसे परेशान नहीं करता ये शनि। जीवन साथी के ऊपर काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो लेट्स सपोज आप एक हाउसवाइफ हैं, 8वें घर में आपके शनि वक्री हो गए, पर आपके हस्बैंड कमाते हैं, आप नहीं कमाते हैं। आप पाएंगे कि उनकी इनकम में, क्योंकि 8वां घर आपके स्पाउस का बैंक बैलेंस होता है, शनि वहां वक्री हो रहे हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उनका हार्डवर्क बढ़ रहा है, उनके लिए फाइनेंशियल टेंशन इंक्रीज हो रही है। अब ये चीज भी आप रोक नहीं पाएंगे, बस इसको मैनेज आप कर सकते हैं और यहीं से आपकी तरक्की का दरवाजा खुलेगा। और एक रेमेडी भी आप कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि आपको सैटरडे के दिन जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, इनमें से किसी की दवा का, दारू तो नहीं कहूंगा, दवा का प्रबंध अगर आप करते तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो ये था सिंह लगन के लिए कैसा होने वाला है आने वाले 4 महीनों का सफर शनि के वक्री होने की वजह से। आपने कितनी बातों को अभी महसूस करने लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने छठे लगन की बारी, यानी कि आपने कुंडली खोली और आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आप हैं कन्या लगन के। कन्या लगन वालों, शनि आपके 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप के घर में, शादी का घर भी यही है, बिजनेस का घर भी यही है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर भी यही है। पिछले काफी समय से शनि ने आपके रिश्तों को पर जिम्मेदारियों का बोझ डाला है, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में। और जब ये रेट्रोग्रेड हो गए तो वो बोझ हल्का हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट होगा आपका। रिश्तों में वो मुद्दे दोबारा उठेंगे जो बिना सुलझे दबा दिए गए थे। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ वापस से वो पुराने इश्यूज लेकर आएंगे। उनको हड्डियों का, कमर का, पैरों का दर्द भी परेशान करेगा आपके स्पाउस को। इस बार आपको ये पैटर्न पहचानना है, क्योंकि जो बात बार बार टल रही थी, कोई इशू था, कोई मैटर था, उसके आंसर आपने पहले नहीं करे, अभी कर उसे परमानेंटली सोल्यूशन दे दीजिए, क्लोज कर दीजिए। जैसे आपका लेट्स सपोज आपकी वाइफ कह रही थी मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, आपने कहा कि अरे बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी फाइनली बता दीजिए कि नहीं करने दूंगा या ठीक है जाओ करो। एक बार फाइनल कर दीजिए। आपका स्पाउस, आपका बिजनेस पार्टनर जो भी बातें लेकर आपके सामने आ रहा है, कोई टेम्परेरी बातें नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सीधा सीधा डिसीजन आपको बता देना है अपना। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में है, आप पाएंगे कि आपके जो एग्रीमेंट है, अगर आप स्ट्रेंजर के साथ हैं तो जरूर जुबानी कोई एग्रीमेंट मत करिए, लिखित ही करिए। लेकिन लेट्स सपोज कोई फैमिली मेंबर आपका बिजनेस पार्टनर है तो बढ़िया चलने वाला है, अच्छा चलने वाला है। इवन आप अपने पार्टनर को अब और ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज आपके अटके हुए थे, प्रॉपर्टी के कुछ इश्यूज आपके अटके हुए थे, तो अभी वो क्लियर होते हुए नजर आते हैं। ये रेट्रोग्रेड शनि एक्चुअली में आपके लिए फायदेमंद है। ये आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और रुके हुए लोन को पास कराने में आपकी मदद कर रहा है। कोई डील होने वाली थी, रुकी हुई थी, उसको भी पूरा करने में आपकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वक्री शनि पुराने अटके कामों को ही सबसे पहले उठाता है। साथ ही होम लोन रीफाइनेंस करवाना, पुराने कर्ज को बेहतर डील के साथ खत्म करना, ऐसे भी मौके आपके सामने आएंगे। एक साइकोलॉजिकल सलाह मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि इन 4 महीनों में अचीवमेंट थोड़ा सा प्राइवेट रखिएगा, मत शेयर करिएगा किसी के साथ कि क्या किया आपने, कितनी मेहनत करी आपने। कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी, कोई सोशल मीडिया में पिक्चर्स नहीं डालनी है। चुपचाप बस जो भी आपने फायदा किया, अचीव किया अपने व्यापार में, अपने लाइफ में, चुप रहिए, शांत रहिए, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं बताना है। शनि यहाँ पर आपसे साइलेंस की उम्मीद कर रहे हैं और अगर आपने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, आप पाएंगे अब आपके बनते बनते काम नहीं बन रहे हैं। ये टाइम पीरियड अगर आप सिंगल हैं तो डेटिंग पर भी जा सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, विवाह फिक्स करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो रिश्ता पहले कैंसिल किया था अब उसी पर दोबारा विचार भी हो सकता है। तो अब भागने का समय थोड़ा कम हो गया, अब रिश्ते में बंधने का समय भी, अगर आपकी उम्र आ गई है तो ये भी सीन आप देखने वाले हैं। वक्री शनि आपके रिश्तों में का टेस्ट लेगा। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए बात कर रहा हूं। ये टाइम पीरियड है कि हम कितने गंभीर हैं अपने विवाह को लेकर, ये वो चीज आपको बताकर सिखाकर चला जाएगा। नए लोग आएंगे बीच बीच में अपनी राय मशवरा देने, अपनी सलाह देने। आपकी मैरिड लाइफ में नहीं सुननी किसी की। उपाय के तौर पर कोशिश करनी है कि आप पशुओं की सेवा कर पाए, जैसे गाय है, कुत्ते हैं, इनको खाना खिलाना, इनके लिए कुछ मदद करना, हेल्प करना, ऐसे कोई भी कार्य आप कर पाए तो कर दीजिएगा। अगर किसी को वादा करें इस टाइम पीरियड में तो चाहे जान जाए पर वचन ना जाए, ये वाली सिचुएशन है आपके लिए। इससे अच्छा वादा मत करिए कि बेबी तुम्हें शादी करेंगे, इस बार सैलरी बढ़ा देंगे तुम्हारी, कुछ मत करिए, लोन चुका देंगे, मत करिए वादा। अगर नहीं निभा सकते या आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो चुप हो जाइए, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। वचन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 7वें घर में शनि के लिए। तो ये था दोस्तों कन्या लगन वालों के लिए कैसा जाने वाला है समय। आप कितनी बातों से रिलेट करने लगे हैं अभी से, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।